तो आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसको कि बहुत लोग जानने का मन करता है, स्टॉक मार्केट। जिसको कि हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, इसको हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि हम लोग शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर का क्या क्या स्ट्रेटजी होता है, क्या क्या टेक्निक होता है, इसमें लोग अपना पैसा को कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है, किन किन लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब तमाम बातें पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो अभी तक आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे, या तो फिर कहीं आप अभी तक नहीं देखे होंगे, या तो फिर नहीं जानते होंगे। तो मैं आप लोग से ये बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही को बोलते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये दूर करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या शेयर मार्केट से अलग है? नहीं, शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब होता है कि शेयर मार्केट क्या होता है। पहला क्वेश्चन आता है, शेयर मार्केट होता क्या है? तो पहले के ज़माना में क्या होता ना कि जब हमारा देश ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो पहले क्या होता था कि मुंबई में लोग, अधिकतर लोग शेयर मार्केट मुंबई के बारे में ही लोग जानते हैं कि मुंबई में ही लोग शेयर मार्केट को एक जगह क्या होता था, एक जगह एकत्रित होता था, और वहीं पे क्या होता था, कंपनी अपना अपना शेयर, अब शेयर को बेचने और खरीदने के लिए एक जगह एकत्रित होकर मैन्युअली लोग बाइंग और सेलिंग करते थे। तो उस टाइम सब लोग के पास शेयर मार्केट मतलब अवेलेबल नहीं था, कि सब लोग चाह के भी शेयर मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि उसका एक जगह था, उसका आदमी का संख्या लिमिटेशन था, वहाँ पे ब्रोकर लोग का ज़्यादा जमावड़ा था, इसलिए उस टाइम शेयर मार्केट लोग। लेकिन अभी जब से हमारा देश डिजिटल हुआ है, डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ा हुआ है, तब तो क्या हुआ, अभी हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और हर कोई शेयर मार्केट से जुड़ सकता है। और सारा कंपनी आज के डेट में जो लिस्टेड कंपनी है हमारे देश में, वो लोग शेयर को इशू करता है, वो आप ऑनलाइन के थ्रू बाइंग और सेलिंग बैठ के, गांव में भी बैठ के, शहर में बैठ के, कहीं से भी आप कर सकते हैं, अगर आप उसके बारे में आपको जानकारी है तो। ये नहीं कि हमको हम बता दे रहे हैं आप शेयर मार्केट में कूद जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कुछ थोड़ा जानकारी है, पैसा है, आप फर्स्ट अर्निंग मेंबर है, तो आपको बिल्कुल शेयर मार्केट के लिए नहीं है। आप सीधा एफडी में जाइए, आरडी में जाइए, बॉन्ड में जाइए, म्यूचुअल फंड में जाइए। आपके पास कुछ कॉर्पस हो जा रहा है, लग रहा है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा हो गया कि अब थोड़ा बहुत हम उस सेविंग से कुछ रिस्क ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, उसमें आपके लिए 90 रुपये, 95 रुपये आपके लिए सेव होना, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट 100 रुपया है। तो उसके लिए जैसे फर्स्ट लाख रुपया होता है, फर्स्ट 10 लाख हुआ, फर्स्ट 1 करोड़ हुआ, उसमें से कुछ कुछ अमाउंट लगता है कि आप हम 1 करोड़ के बाद हम 10 लाख का रिस्क ले सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। इनिशियली में तो आप शेयर मार्केट में जाइए। इनिशियली में आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि पहले आपका सेविंग एफडी में हो, आरडी में हो, म्यूचुअल फंड में हो, बॉन्ड में हो, फिर कुछ परसेंटेज बचता है जहाँ पे आपके रिस्क लेने का टॉलरेंस बन जाता है, तो फिर शेयर मार्केट की ओर आप जाइए। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसा शेयर मार्केट कैसे काम करता है, उसमें क्या होता नहीं होता है, बेसिक नॉलेज ये सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अभिभावक हो, या तो फिर घर का लेडीज लोग हो, लड़की लोग हो, सबका जानकारी ये चीज़ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है। ठीक है, जो बहुत कम लोग बताता है, इसलिए आज आप यहाँ पे बने रहिए, आपको पूरा कंप्लीट, पूरा ए टू जेड बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मिल जाएगा। तो अभी के ज़माने में शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट या तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म बोले तो एक ऐप्स है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बोले तो ये नहीं, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ऐप्स होता है, जहाँ पे क्या करता है, कंपनी अपना शेयर को खरीद और बेचा जाता है। मतलब कंपनी बेचेगा और हम लोग खरीदेंगे। कभी कभी कंपनी भी खरीदता है और कंपनी भी बेचता है। बोलेगा कंपनी कब बेचता है, कब कंपनी तो बेचता है तो खरीदेगा क्यों? कभी कभी जब कंपनी को लगता है कि मेरा शेयर ज़्यादा मात्रा में उसके पास पैसा है, तो वो क्या कर सकता है, वो भी जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर होता है फॉरेन, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एफडीआई वाला बोलते हैं, एफएफआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। वो लोग क्या होता है कि बड़ा बड़ा होता है इन्वेस्टर, जो कि एक बार में 5,000 करोड़, 500 करोड़, अरबों रुपया एक बार मार्केट में डालता है और एक बार में निकालता है। तो वो लोग भी कंपनी वाला भी शेयर खरीदता है और बेचता है।
तो हमारा देश में हम हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया में 2 एक्सचेंज है। एक को बोलते हैं एनएससी, दूसरे को बोलते हैं बीएससी, ठीक है? जो भी कंपनी मार्केट में रेगुलेट होता है, ठीक है? और ये दोनों को जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों को जो गवर्न करता है, मतलब हमारे देश में जो शेयर मार्केट का जो संस्था है, वो सेबी है, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, एनएससी और बीएससी को गाइड करता है। जिस तरह हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई गाइड करता है, उसी तरह पूरा शेयर मार्केट को, वो शेयर सही से चल रहा है कि नहीं, कोई उसमें फ्रॉड तो नहीं होने वाला है, ये सब पूरा उसका मॉनिटरिंग जो करता है वो सेबी करता है, ठीक है? तो सेबी और आरबीआई पे हम लोग वीडियो लाएंगे, उसमें क्या होता है नहीं होता है पूरा डिटेल जाएंगे। लेकिन अभी आप बेसिक यही समझिए कि शेयर मार्केट हम लोग एक ऐप्स के थ्रू, मतलब प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू कंपनी शेयर मार्केट को खरीद और बेच सकते हैं हम लोग, ठीक है? इंडिया में दो तरह का एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जहाँ क्या करता है, शेयर को खरीदते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग शेयर खरीद कर एक कंपनी का एक छोटा सा ओनर बन सकते हैं, ठीक है? छोटा एक ओनर बन सकते हैं। ये ओनर का मतलब ये नहीं होता कि आप कंपनी का मालिक बन गए। अगर मान लीजिए कि रिलायंस अगर अंबानी जी का है, तो आप एक रिलायंस का एक शेयर खरीद के आप ये नहीं बोलिएगा कि हम कंपनी का ओनर। हाँ, शेयर होल्डर का मतलब है कि आपके पास एक राइट है, आप एक छोटा सा हिस्सा कंपनी का खरीदे हुए। रिलायंस अगर प्रॉफिट कमाएगा तो आपको भी कुछ पैसा उसमें से जो भी डिविडेंड के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो आपको भी देगा। ये ओनरशिप बोला जाता है, मतलब ओनरशिप इन केस कि आप एक हिस्सा लिए। ये नहीं कि आप कंपनी आप गए, हम तो एक शेयर लिए, हम तो कंपनी का ओनर है, अब मुकेश अंबानी को बोलेंगे आप हट जाओ अब भाई, अब तो यहाँ पे हम बैठेंगे, या तो फिर तुम अपना कंपनी को बंद कर दोगे कि हम तो एक शेयर का ओनर है। ये ओनरशिप आपको गेट के बाहर ही कर देगा आपको, ठीक है? आपके पास एक राइट है, एक टाइटल मिला हुआ है कि आपने रिलायंस को एक सर्टेन पैसा दिए, रिटर्न रिलायंस ने आपको एक रिटर्न में शेयर दिया हुआ है। अब बाद में आप जो कंपनी के शेयर कमाएगा उसको आप बेच सकते हैं, प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, क्या जैसे मान लीजिए कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का चर्चा हम लोग ऊपर की है, उसमें कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। इसमें ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही हमको ये सबसे कोई पैसा मिला हुआ है, ठीक है? एक ही जगह आप कहीं भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलवा सकते हैं, चाहे जरोधा में हो सकता है, चाहे ग्रो में कर सकते हैं, चाहे आप स्टॉक में कर सकते हैं। जो अब तो ग्रो का बहुत सारा टीवी में भी एड सुने होंगे, ग्रो करो ग्रो करो। जरोधा का भी देखे होंगे, आप स्टॉक होता है, शेयर खान होता है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। आप किसी एक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट। उसमें क्या होता है कि डीमैट अकाउंट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दो होता है, ठीक है? और उसके लिए आपको शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाने के लिए कुछ कुछ स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होता है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। और एक क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है हम लोग के यहाँ पे, जहाँ पे शेयर खरीदने के बाद हम लोग होल्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से बाइंग और सेलिंग करते हैं। तीसरा स्टेप में आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट, कोई भी नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए। नेशनलाइज बैंक में आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है। अब हम लोग अपना पैसा को नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, और उससे उस अकाउंट को हम लोग जो होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बताए थे जरोधा, ग्रो या अप स्टॉक से उसको लिंक करते हैं, और उस पैसा को फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं जरोधा अकाउंट में। जितना भी आपके पास हो आपको जितना का शेयर खरीदना होता है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक शेयर दो शेयर जितना का भी आप खरीदेंगे उतना का शेयर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं रिलायंस खरीदें, टाटा खरीदें, विप्रो खरीदें, बहुत सारा शेयर है। शेयर का लिस्ट ज़्यादा बताने से वो वीडियो आगे बढ़ेगा, ठीक है? उसमें से हम लोग शेयर को सर्च करते हैं ऐप्स में से, और क्वांटिटी को डाल के हम लोग बाइंग कर लेते हैं। नॉर्मल शेयर मार्केट में ऐसे ही होता है कि सबसे पहले आप अपने एक डिजिटल फॉर्म पे अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद क्या करते हैं आप, डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें क्या होता है सेविंग अकाउंट से लिंक करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं। सेविंग अकाउंट से पैसा डालने के बाद सेविंग अकाउंट से फिर हम यूपीआई के माध्यम, नेट नेट बैंकिंग के माध्यम से हम अपने क्या कहते हैं उस पैसा को जरोधा जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसमें से अपना जो सर्च मेन्यू होता है उसमें से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कोई भी कंपनी का। अब हम लोग चलते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है? जैसे मान लिया कोई भी चीज़ को अगर आज ही लोग
खरीदने वाला होता है उसका प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और कोई भी चीज़ को अगर अधिक लोग बेच रहा है तो उसका क्या होगा, प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब अगर एक शेयर को सब लोग खरीद रहे हैं, मतलब अगर सब लोग चला गया रिलायंस खरीदने के लिए, रिलायंस खरीद रहे हैं, रिलायंस का शेयर अगर अगर अभी चल रहा है 1700 1800, तो कभी बढ़ के 2000 रुपया हो जाएगा। जिसके पास पहले से शेयर था वो 200 300 जो भी मार्जिन कमाया उसको उसके लिए प्रॉफिट हुआ। और जो उसको फिर अगर सब लोग रिलायंस का शेयर को बेचना शुरू कर दें, रिवर्स क्या होता है, 1700 से गिर के आ जाएगा 1500 में, तो 200 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो लोग उस पर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट करते हैं और शेयर प्राइस बढ़ता है। शेयर प्राइस एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, शेयर प्राइस बढ़ने का बहुत सारा फैक्टर होता है कि कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट अर्निंग कर रहा है कि नहीं, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली शेयर मार्केट काम कैसे करता है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बता रहे हैं कि लोग अगर एक ही शेयर के प्रति बाइंग करते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है, और एक ही शेयर के प्रति अगर सेलिंग करता है तो उसका कोई भी शेयर हो उसका सेलिंग कब बाइंग होता है कब सेलिंग होता है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या होता है? एक चीज़ होता है, बहुत लोग को आप सुने होंगे कि शेयर मार्केट में सर हम इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें, ठीक है? तो अब हम आपको बताते हैं इन्वेस्टिंग क्या होता है कि सबसे सेफ ऑप्शन होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हमेशा आप सोचिएगा कि हम आज इन्वेस्ट करेंगे और कल प्रॉफिट हो जाता है। बहुत लोग क्या होता है कि अपना जैसे डीमेट अकाउंट खोलता है, डीमेट अकाउंट खोलने बहुत सारे लोगों को तो अभी सुनने में भी पता चलता है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट वही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बाइंग और सेलिंग शेयर को करते हैं, वही है डिजिटल। और कोई डीमेट अकाउंट नहीं होता है, ठीक है? जैसा सेविंग अकाउंट था वैसे तो डीमेट अकाउंट, वहाँ पे आप लोग अपना शेयर को होल्डिंग करते हैं, समझ गए? अब क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या तो फिर ट्रेडिंग करें, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप लोग ट्रेडिंग से बिल्कुल नहीं जाएँ, क्योंकि आप लोग नया हैं, और नया होने के बाद के आपको उसका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट में जाइए। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म जाइए, 1 से 10 साल। ये नहीं कि हम आज खरीदे, एक शेयर खरीद लिए, कल से उसको ट्रेड करना शुरू किए, अरे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, उसको बेच दिए। कोई भी कोई भी चीज़ में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तो ही जाके वो ग्रो करता है, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए हम इन्फोसिस ले लिए। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म, शेयर 3 तरह का होता है, हम बताए हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करें। जैसे लार्ज कैप होता है, 3 तरह का शेयर होता है, ठीक है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, 3 कैप होता है, ठीक है? तो हमेशा पहला इन्वेस्टमेंट आपको लार्ज कैप में होना चाहिए। लार्ज कैप में जैसे इन्फोसिस हो गया, ठीक है? टीसीएस हो गया, ये सब कंपनी में आप कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि आपका शेयर सुरक्षित रहता है। ट्रेडिंग रिस्की होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे होता है। ये चीज़ आपको बहुत बहुत कम लोग बताएगा। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आप कोई भी शेयर को, सबसे पहले हम इंट्राडे समझते हैं, फिर स्विंग ट्रेडिंग समझते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि आपको कोई भी शेयर को आज खरीदे, और आज आज जो जो मार्केट का जो टाइमिंग होता है 9:15 से लेके आपको 3:30 बजे तक में ही आपको बाइंग और सेलिंग करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आप सोचे कि आज हम 1000 में खरीदते हैं, एक शेयर 1000 का एक शेयर खरीदते हैं, और वो 1100 का हो जाएगा। हो सकता है कि रात में शाम में गिरते गिरते वो शेयर का दाम हो जाएगा 900, तो आपको 900 में ही लॉस में बेचना पड़ेगा। वो हो गया इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होता है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते रहते हैं, आपको तो क्या है, लाख रुपया आइडियल पड़ा हुआ है, तो लाख रुपया आइडियल पड़ा हो तो क्या कर सकता है, स्विंग ट्रेडिंग में डाल देता है कि चलो हम इंट्राडे में नहीं रहेंगे। हो सकता है कि इंट्राडे में आज शाम तक ही उसको बेचना पड़ता है, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक जो मार्केट काम करता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? और उसमें भी कुछ मतलब कुछ गवर्नमेंट का हॉलीडे होता है, तो वो हॉलीडे को छोड़ के। तो उसमें क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आज हम परचेज कर लिए 1 लाख का, 1 लाख का कुछ शेयर, हो सकता है कि आज नहीं बढ़े, कल नहीं बढ़े, लेकिन हमको कुछ कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ है, या तो फिर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है कि आने वाला 15 दिन के बाद वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, और वो प्रोजेक्ट मान लीजिए सीधा सीधा का सीधा एल को ही मिलने वाला, और हम एल का 1 लाख का शेयर उठा लिए। एल का 1 लाख का शेयर लिए, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करने वाला 10 दिन के बाद, और हम उसको क्या करेंगे, 1 मंथ के लिए ही खरीदें, और सीधा वो शेयर क्या होगा, 20% हाइक करेगा, और जैसे 20% हाइक करेगा हम शेयर को बेच के प्रॉफिट मार्जिन लेकर निकाल लेंगे। वो होगा स्विंग ट्रेडिंग। मतलब हमको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसा और कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, कंपनी का इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें परफॉर्मेंस उसका अच्छा आने वाला है हर क्वार्टरली। तो जितना भी लिस्टेड कंपनी उसका क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है, तो हम क्वार्टर से पहले माल खरीद के रखे हुए हैं,
10 दिन के लिए, और जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश हुआ, शेयर फिर 20% 10% हाइक हुआ, उसमें हम बेच के निकल गए। तो वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म हमेशा होता है 10 से 20 साल के लिए होता है। स्विंग ट्रेडिंग होता है कुछ 2 दिन से लेके 4 वीक, 8 5 वीक, उससे ज़्यादा नहीं करता स्विंग ट्रेडिंग में। इंट्राडे में तो सेम डे में बाइंग और सेलिंग होता है। ये हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डे टू 4 वीक एग्जाम अप्रोक्स, मतलब 2 दिन से लेके 4 वीक, मतलब 1 मंथ हो गया। उतना तक ही होल्ड करता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन करके और निकल जाता है, फिर वो दूसरा शेयर में मूव करेगा। क्योंकि शेयर मार्केट का नेचर होता है, कुछ कुछ शेयर क्या होता है कि कंटिन्यू मतलब वोलेटाइल होता है, कुछ बाय अप डाउन करते रहता है। तो वो जो आप जब एक्सपर्टीज है तब इस समय आप आएंगे। आज क्या होता है कि टाइप क्या होता है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अब बहुत लोग सुनेंगे कॉल करें बाय करें, कॉल पुट, कॉल पुट, ठीक है। कॉल और पुट जो होता है वो होता है ऑप्शनल ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या, उसमें क्या होता है कि आपको, आप सट्टेबाजी हो गया था तुम्हारे लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग इज पूरा का पूरा सट्टेबाजी जिसको बोलते हैं। जो शेयर मार्केट से लोग जो डरता है ना, इसके लेके डरता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लेके उसको हमेशा पूरा का पूरा सट्टा है। अब चाइना, इंडिया और अच्छा अभी अमेरिका और इसका इजराइल का लड़ाई हुआ शुरू हुआ था, ठीक है। उसमें क्या था, शेयर मार्केट गिर गया। अब बहुत लोग का वेट लगा देगा कि नहीं मार्केट अप जाएगा, क्यों कि वार शांत हो गया। अब हो सकता है कि वार शांत ना हुआ, फिर मार्केट गिर गया। तो वो हो जाता है एक क्या था, प्रिडिक्ट करना मार्केट। अब मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना आसान चीज नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये कॉल और ऑप्शन पुट, कॉल और पुट जो होता है बाइंग, ठीक है। कॉल मतलब ऊपर के लिए और पुट मतलब नीचे के लिए होता है, ठीक है। कॉल मतलब अप और पुट मतलब डाउन, इन पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग, ठीक है। और सेलिंग के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा, सेलिंग के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए ऊपर जाएगा उसके लिए नीचे जाएगा। अब क्या होता है कि हम लोग कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी कंपनी का, हम जो ऊपर बताएंगे कंपनी का प्राइस कब बढ़ता है कब नहीं, तो उसमें क्या होता है, कंपनी का रेवेन्यू चेक करना पड़ता है। कंपनी रेवेन्यू का मतलब है कितना कमाया, कितना कमाया। प्रॉफिट का मतलब कितना बचाया। डेब्ट मतलब कर्जा कितना लिया है। मैनेजमेंट कैसा है, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी पूरा का पूरा कमाया, पूरा का पूरा लॉस कर दिया, तो खर्चा कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो उसका प्रॉफिट शेयर आगे बढ़ेगा नहीं। अब कंपनी कमाया लेकिन पूरा का पूरा लोन लेके कमाया, कंपनी के पास कुछ अपना का पैसा है नहीं, तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का लगता है कि मैनेजमेंट विजय माल्या की तरह है, या कल के डेट में इंडिया छोड़ के भागने वाला है, तो वो वैसा भी कंपनी, मतलब मैं पैसा लगाने का मतलब है गया सहारा इंडिया की तरह है मैनेजमेंट। तो वैसा मैनेजमेंट की तरह मतलब जाके अपने आप में वो भरोसामंद, अभी तो इंडिया का जो भरोसामंद कई सारे हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब स्टॉक क्या होता है, भरोसामंद स्टॉक में माना जाता है, ठीक है। और बहुत सारा कंपनी है, हम किसी का एक पार्टिकुलर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मतलब बहुत सारा मतलब मार्केट में शॉर्टकट टूल्स है, जैसे स्कैनर हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कितना क्वार्टरली रेवेन्यू कमाई, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना उसके पास डेप्ट है, कितना मैनेजमेंट में क्या फ्रिक्वेंटली चेंजिंग तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो रहा है, कंपनी का सीईओ चेंज हो रहा है, सीएफओ चेंज हो रहा है, कंपनी का अपर लेवल में जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटी है वो सब चेंज हो रहा है, तो वो कंपनी थोड़ा सा क्या होता है कि डिफिकल्ट में आ जाता है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, चार्ट को चार्ट को समझते हैं। चार्ट अगर आपको समझ में आए तो आप एंट्री और एग्जिट का डिसीजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से हमको कोई बोल दिया फोन पे, करे भाई वो शेयर ले लो तुम, वो बढ़ने वाला है। इस समय बिल्कुल नहीं फंसना है आप लोग को, बिल्कुल नहीं फंसना है, ठीक है। और जब तक आपको ये सब चीज समझ में नहीं आता है, ये सब चीज एनालिसिस करना, पहले आप क्या कि शेयर मार्केट में घुसने से पहले इस चीज को एनालिसिस करना सीखिए। एनालिसिस करने के बाद समझ में आए, उसके बाद किसी के बोलने के ऊपर कोई भी शेयर मार्केट में कभी भी पैसा मत लगाइए। या कितना बड़ा वो हाँ, या तो फिर आप उस पे हायर करते हैं कंसल्टेंसी के रूप में, आपको चार्जेज देते हैं, वो एक्सपर्टीज है, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, नॉट द शेयर मार्केट ग्रुप, ये शेयर मार्केट के लिए नहीं है, ठीक है। पॉपुलर कुछ कुछ इंडिकेटर होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, आर RSI क्या होता है, सपोर्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे मूविंग एवरेज होता है कि कंपनी मतलब कितना अप जाएगा, कितना डाउन जाएगा। रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट सपोर्ट इंडेक्स होता है, RSI को बोलता है रेसिस्टेंट सपोर्ट इंडेक्स। मतलब कंपनी जैसे होता है ना, कभी कभी कंपनी गिरना शुरू होता है तो कितना तक गिरेगा,
एक कंपनी का एक नीचे लेवल का होता है, एक अप जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो हर किसी का एक रेसिस्टेंट होता है ना कि अगर अप जाएगा, अगर कंपनी कंपनी का नेटवर्क ही नहीं है, कंपनी का नेटवर्क नहीं है, वो अब वो क्या हो रहा है, उस कंपनी कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे बीच में अदानी का केस आप लोग सुने होंगे, कंपनी का शेयर का पूरा बढ़ गया था, बीच में गिर के 1200 रुपया हो गया था। जैसे हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, उस टाइम क्या होगा, गिर गया। इसलिए हर किसी का, आपको ये सब जो शेयर मार्केट में जो आप डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सब अभी तो पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझा दे रहे हैं, उसमें इसमें हर वर्ड के ऊपर एक एक टॉपिक बनेगा और उसको एक वीडियो बन के इस चैनल पे कंटिन्यू आते रहेगा और आपका अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा हम लोग बेहतर बना सकेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मूविंग एवरेज को समझना पड़ेगा आपको। रेसिस्टेंट सपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इसके लिए भी आप ट्रेडिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप बताए रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। आप रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि सारा पैसा क्या होता है, एक ही स्टॉक में ना लगा दीजिए। सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाइए, और जब भी लगा रहे हैं तो क्या, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस ये नहीं कि अब हम एक शेयर खरीद लिए 1000 रुपया में, और वो गिर के 3 रुपया हो रहा है तो भी हम उसको देख रहे हैं कि नहीं वो बढ़ेगा, वो कभी नहीं बढ़ेगा। जैसे हुआ येस बैंक। येस बैंक का आप लोगों को, आपको नहीं पता होगा, आप लोग जानते हैं, येस बैंक का शेयर जब आया था तो येस बैंक कितना 600-700 का शेयर आया, गिर के 20 रुपया हो गया। लोग देखते रह गए, वो और बढ़ेगा और गिर, अगर जो 600 का शेयर को अगर 100 में भी स्टॉप लगाया होगा, 50 रुपया, 50 रुपया लॉस में, मतलब 550 में भी लगाया होगा, वो बच के 50 रुपया का ही लॉस हुआ होगा। लेकिन जो 25 रुपया तक शेयर अभी 18-17-18 रुपये में ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो सब चीज आपको नहीं करना है। अगर 600 का 1000 रुपये का शेयर है, ठीक है, हम 100 रुपये लॉस कर सकते हैं, एक तो 900 से नीचे अगर हम बेच देंगे भाई, लॉस में भी बेच देंगे। हाँ, अगर अगर लग रहा है उसका मैनेजमेंट सही है, कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट है, न्यूज़ पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, समझिए, तो इसको तब रुकिए। लग रहा है जैसे कि बीच में अभी अभी एक शेयर था, वो गिर रहा था, क्या नाम था उसका? पॉलीकैब। पॉलीकैब के ऊपर रेट पड़ा था, मार्केट गिर रहा था, बहुत लोग बाइंग कर रहे, पता था कि पॉलीकैब बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। मतलब ऐसा, मतलब एक अवधारणा होता है, लोग को माना जाता है कि हाँ, हम कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको, पेटीएम का शेयर बीच में गिर गया था, लोगों को लग रहा था कि अरे पेटीएम तो जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर से अप बाउंस बैक कर गया। तो ये सब चीज़ समझना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, कब हमको बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है, कब होल्ड करना है, कब, ये सब चीज़ जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको डायरेक्ट एंट्री करना, इसलिए शेयर मार्केट में रिस्की होता है। पैसा इससे ज़्यादा कहीं नहीं बनता है, और कहीं इससे ज़्यादा बर्बाद भी कहीं नहीं होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सारा पैसा एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना है, और जब भी लगाना है तो स्टॉप लॉस लगा के लगाना है, ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है। इमोशनल ट्रेडिंग ये नहीं कि अगर अगर पप्पू भी खरीदा तो हम भी खरीद लें, अगर दूसरा दोस्त भी मेरा खरीदा तो हम वो भी खरीद लें। ये कहानी नहीं करना है, इमोशनल बाइंग नहीं होता है, हमें पास पैसा नहीं है, कर्जा लेके हम खरीद ले रहे हैं, नहीं नहीं है, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। हाँ, हमको लग रहा है कि अगर वो शेयर कंटिन्यू बढ़ेगा, मेरे पास कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन है, हमने एनालिसिस किया, तो पैसा नहीं है तो लोन ले खरीद लेंगे। पता है कि अगर लोन अगर 7%, 8%, 12% भी मिल रहा है, और हम 20% कमाएंगे, तो फिर क्या दिक्कत है, तो भी 8% का प्रॉफिट है। कौन देता है 8%? कोई देता है क्या? कोई नहीं देने वाला है। एडवांटेज, एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। जब कंपनी क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम को शेयर को लॉन्च करता है, तो वो शेयर कैसे लॉन्च करता है कंपनी, वो उसी का नाम है आईपीओ, इसको बोलते हैं